बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पढ़ना है डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यानी कि हमारी सोसाइटी में डिमांड कब ज़्यादा कम होती है, कब सप्लाई ज़्यादा या कम होती है, और इक्विलिब्रियम कब आता है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, ये कब होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों ने दो तरह की मार्केट्स के बारे में पढ़ना है। दैट इज़ अ गुड्स मार्केट, जिसको हम लोग कमोडिटी मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं, और एक होती है फैक्टर्स मार्केट। ये आप लोगों में ना शॉर्ट में आती हैं, ठीक है। और कोई एक वो खुद ही जो है ना वो पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुड्स मार्केट क्या होती है। यानी कि ऐसी मार्केट्स, ऐसी जो दुकानें या मंडियां जहां पे जो फाइनल गुड होती है ना या सर्विस जो होती है, यानी कि जो मुकम्मल जो शक्ल में जब मुकम्मल जो चीज बन जाती है उसका जो है ना एक्सचेंज किया जाता है। प्रोडक्ट मार्केट सॉरी, जो सिर्फ अगर हम लोग मार्केट की बात करें ना तो वो ये होती है कि जहां पे आप लोग गुड या सर्विसेज का आप लोग एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट कौन सी होती है। प्रोडक्ट मार्केट होती हैं जहां पे जो कंज्यूमर होते हैं ना, यानी कि जिन्होंने चीज इस्तेमाल करनी है, जिनको चीज चाहिए होती है, वो चीजों को खरीदते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर से चाहे वो खरीदे, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुड्स, सॉरी, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हमें जो है ना वो चीज़ों को हम लोगों ने जो है ना खरीदनी होती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जिस मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुड्स यानी कि जो बिजनेस सेक्टर होता है ना, उनको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट करनी होती हैं, ठीक है। तो बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए चीजें खरीदता है प्रोडक्ट मार्केट से, और जो गवर्नमेंट है ना वो जो है वो भी चीजें खरीदती है, और जो फॉरेन सेक्टर होते हैं यानी कि बाहर के जो ममालिक होते हैं वो भी हमारी चीजें खरीदते हैं। तो ये जो है ना प्रोडक्ट मार्केट में इन चारों का एक्सचेंज होता है। हाउस होल्ड सेक्टर भी इधर से ही लेता है चीजें, बिजनेस सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट के लिए चीजें इधर से ही लेता है, और गवर्नमेंट ने भी चीजें लेनी होती हैं तो वो भी इधर से ही, और फॉरेन सेक्टर से यानी कि बाहर के ममालिक में हमारी जो चीजें एक्सपोर्ट होकर जाती है वो भी सारी हमारे प्रोडक्ट मार्केट से ही जाती हैं। प्रोडक्ट मार्केट में जो है ना जब रॉ मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है ना, ठीक है, यानी कि यूं कह लें कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं उनका जो एक्सचेंज होता है वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा। या कोई ऐसी चीज है कि इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि जो फाइनल जो चीज बन जाती है ना मुकम्मल, उसकी एक्सचेंज होती है मार्केट में। इंटरमीडिएट जो है ना अगर वो हो रही है तो फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएंगी। तो हमारी जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हर साल जितनी भी एक्सचेंज हो रही होती है चीजों की, वो होती है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारी जो है ना हमारे मुल्क के अंदर इतनी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, क्योंकि वो फाइनल चीजें होती है ना जो एक्सचेंज हो रही होती है, तो उससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हमारे मुल्क का जीडीपी इतना है। जो डिमांड साइड होती है, यानी कि इन चीजों को डिमांड कौन कर रहे होते हैं, कौन होते हैं जो जिनको ये चीजें चाहिए होती हैं, उसमें आ जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कंज्यूम करने वाले जो लोग होते हैं वो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स यानी कि इन्वेस्टमेंट के जितने जो अखराजात होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जितनी चीजें चाहिए होती हैं, जो बिजनेस सेक्टर जैसे हम लोगों ने बात की थी ना, वो गवर्नमेंट परचेजेस यानी कि जो गवर्नमेंट को जो चीजें चाहिए होती हैं वो भी डिमांड करते हैं, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चौथा सेक्टर कौन सा पढ़ा था, फॉरेन सेक्टर, यानी कि जो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स होती है ना, यानी कि बाहर के ममालिक से कोई हमसे जो है ना वो चीज अपने मुल्क में मंगवा रहा है, तो वो हमारे मुल्क से वो चीज एक्सपोर्ट होकर जानी है। तो वो ये चार चीजें होती हैं जो प्रोडक्ट मार्केट से डिमांड करती हैं। और प्रोडक्ट मार्केट में चीजों को सप्लाई कौन करता है, बिजनेस सेक्टर चीजों को बना के इधर जो है ना वो सप्लाई करता है। आगे दूसरी होती है फैक्टर्स मार्केट। फैक्टर्स मार्केट में आप लोग चीजें एक्सचेंज नहीं करते, आप लोग सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आप लोग इनकी सर्विसेज को आप लोग एक्सचेंज कर रहे होते हैं। फैक्टर मार्केट को आप लोग रिसोर्स मार्केट भी कहते हैं। एक्सचेंज हो रहा होता है आप लोगों के सर्विस फैक्टर्स की सर्विसेज का, फैक्टर्स का एक्सचेंज नहीं होना। फॉर एग्जांपल एक फैक्टर होता है ना लेबर, अब लेबर का तो एक्सचेंज नहीं ना होता, आप लोग किसी इंसान को तो नहीं ना खरीद सकते, वो लेबर क्या होगा, आप लोगों की अपनी खिदमत देगा, अपनी सर्विसेज देगा। तो एक्चुअल लेबर्स तो आप लोग बाय एंड सेल कर ही नहीं सकते, वो तो होता है किसी को अपना गुलाम बनाना, जो कि एक इलीगल चीज है। तो आप लोगों की, और वैसे भी हम लोगों ने ये बात की है कि जब चीजें जो एक्सचेंज होती हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में होती हैं, फैक्टर मार्केट में नहीं होती। फैक्टर मार्केट में आप लोगों की जस्ट सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। अच्छा, लैंड और कैपिटल, अगर आप लोगों ने पूरी जमीन बेचनी है या मशीनें बेचनी है तो वो कहाँ होंगी, वो प्रोडक्ट मार्केट में होंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने रेंट पे लेनी है ना, क्योंकि आप लोग जस्ट उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो आप लोगों की फिर फैक्टर मार्केट में हो जाएंगी, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यू होती है, जितनी भी सर्विसेज आप लोगों के फैक्टर मार्केट के अंदर एक्सचेंज होती हैं, वो आप लोगों की नेशनल इनकम होती है। यानी कि क्योंकि आप लोग वहां पे अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं ना, ठीक है, तो सर्विसेज बेच के आप लोगों को हमेशा इनकम ही मिलती है। तो वो आप अंदाजा लगाया जाता है वहां से कि इतनी सर्विसेज बिकी हैं,
तो हमारी पूरी कौमी जो है ना इनकम वो इतनी है। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा है कि मैं टीचिंग जो मैं करना चाहता हूं, तो वो कितने लोगों को वो पढ़ाता है पूरी मार्केट के अंदर, तो उसका जो सम होगा वो सारी की सारी जो पूरी मुल्क में जितनी भी टीचिंग के शोबे से रिलेटेड जो है ना वो नेशनल इनकम होगी। असम्पशन का क्या मतलब होता है? मफरूजा, यानी कि आप लोग किसी चीज के बारे में फीलिंग या कोई ऐसा यकीन बना लेते हैं कि ये चीज सच है, ये चीज कभी होगी, हालांकि उस चीज का कोई प्रूफ नहीं होता, तो वो आप लोगों का एक एजम्पशन होता है, यानी कि आप लोग चीजों को फर्ज कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट जब मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज बनाता है तो वो एजम्पशंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कोई भी फर्म या कोई भी इंसान जो है ना वो मार्केट की प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, वो होता है आप लोगों का परफेक्ट कंपटीशन। आगे हम लोग देखते हैं डिमांड एनालिसिस हम लोग करते हैं। शॉर्टेज कब होती है, सरप्लस कब होता है? शॉर्टेज अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोगों की सोसाइटी के अंदर जो है डिमांड आप लोग चीजों को ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई कम है, डिमांड आप लोगों की ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकेंगी और मार्केट में चीजें इतनी आ नहीं रही जितनी बिक रही हैं, जिसकी वजह से उस चीज की मार्केट के अंदर कमी हो जाएगी। तो ये क्यों होता है कि जब प्रोड्यूसर्स होते हैं ना जो वो मार्केट की डिमांड को जो है ना वो पूरा नहीं कर पा रहे होते। जब शॉर्टेज हो जाती है ना, जब चीजें शॉर्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उन चीजों की प्राइस बढ़ा दी जाती है। ठीक है, जब ये प्राइस क्यों बढ़ा दी जाती है? ये दो फैक्टर्स के लिए बढ़ा दी जाती है। एक तो ये कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोगों की डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड कम करने के लिए प्राइस बढ़ा दी जाती है, क्योंकि अब लोगों को वो चीज महंगी लगती है तो वो नहीं लेते। ठीक है, और दूसरा जो है ना इसका ये भी फायदा होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना उनको लालच दिया जाता है कि अब चीज महंगी है, तो वो जब ये देखते हैं ना कि चीज महंगी होगी तो वो उस चीज को ज्यादा जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि सप्लाई जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और डिमांड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से सरप्लस कब होता है? जब आप लोगों की सिचुएशन में सप्लाई ज्यादा होती है लेकिन डिमांड कम होती है, यानी कि आप लोगों की चीजें मार्केट में ज्यादा आ रही हैं लेकिन लोग उसको खरीद कम रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हम लोगों की सोसाइटी में सरप्लस हो जाती है, यानी कि उस चीज की ज्यादती हो जाती है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना वो अपनी चीजों को मार्केट के अंदर बेच नहीं पा रहे होते। सरप्लस की वजह से क्या होता है? जब ज्यादती होगी ना, चीज ज्यादा होगी, तो उससे क्या होता है कि वो चीज सस्ती हो जाती है। ठीक है, ये सस्ती क्यों करते हैं? ये दो वजूहात की वजह से करते हैं। एक तो ये है कि लोगों को लगता है ना कि चीज सस्ती है तो वो अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं, वो ज्यादा चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं। और उधर से दूसरा क्या होता है कि जो जब प्राइस कम हो जाती है ना, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो देखते हैं कि हमारी चीज सस्ती बिकेगी, तो वो सप्लाई कम कर देते हैं, वो चीज को मार्केट में भेजना ही कम कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि चीज मेरी सस्ती बिकेगी। तो सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज्यादा हो गई, तो एक वो आएगी स्टेट आएगी कि जहां पे आप लोगों का इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, आगे प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म एक सिग्नल होता है, ठीक है, जो आप लोगों को ना जो प्रॉम्प्ट करता है, जो कि ना कहता है कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को जो है ना बताता है कि आप लोगों ने कैसे डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करना है। ठीक है, यानी कि प्राइस ही होता है जिसकी बेस पे जो कंज्यूमर्स होते हैं ना वो अपनी डिमांड को सेट करते हैं। प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम कर देंगे, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा कर देंगे। और ये प्राइस मैकेनिज्म ही एक ऐसा सिग्नल होता है जो प्रोड्यूसर्स को बताता है कि उन्होंने अपनी सप्लाई को कैसे एडजस्ट करना है। प्राइस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ानी है, प्राइस कम होगी तो मतलब कि सप्लाई कम करनी है। तो शॉर्टेज, और ये हम लोग क्यों होता है? ये शॉर्टेज और सरप्लस की वजह से होता है, हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं। शॉर्टेजेस जब होती हैं, ठीक है, यानी कि कोई चीज शॉर्ट हो गई, कम पड़ गई, तो प्राइस जो है ना वो बढ़ जाती है उस चीज की। फॉर एग्जांपल जब कोरोना आया था ना, कोविड-19 जब आया था, तो उस वक्त मास्क की जो है ना वो डिमांड बढ़ गई थी। मास्क थे ना जो वो कम पड़ गए थे, शॉर्टेज हो गई थी उनकी, जिसकी वजह से उनकी प्राइस बढ़ गई थी। ठीक है, ये हम लोग ऊपर ही हम लोग जो है ना वो सारा मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नॉर्मल गुड्स कौन कौन सी होती हैं। नॉर्मल गुड्स यानी कि ऐसी चीजें जब किसी भी इंसान की इनकम जब बढ़ती है ना, तो वो जिन चीजों की डिमांड ज्यादा कर देता है, यानी कि इनकम ज्यादा होने से जिन चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है वो होती है आप लोगों की नॉर्मल गुड्स होती हैं। यानी कि आप ये करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल के खाने पीने की फॉर एग्जांपल की चीजें हैं, आप लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो आप लोग खाने पीने की ज्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ होटल्स में जाना, होटल करना, तो ये सारी आप लोगों की नॉर्मल गुड्स में आती हैं। एक होती है इंफीरियर गुड्स होती हैं। इंफीरियर गुड्स वो होती हैं कि जब किसी इंसान की इनकम बढ़ जाती है ना, तो वो उनकी इनकम बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी कि वो इन चीजों को खरीदना छोड़ देते हैं। एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की पहले इनकम जो है वो कम थी, तो वो ना किसी मतलब घटिया घी वो यूज कर रहे थे, यानी कि वो मतलब सस्ता जो घी होता है ना,
जो बहुत ज्यादा जल्दी प्लेट्स में जम जाता है, वो कोई ऐसा घी यूज कर रहे थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी यूज करना, उनकी इनकम इतनी नहीं थी। लेकिन जब जैसे ही उनकी इनकम बढ़ी ना, तो वो क्या करते हैं, वो उसकी इस्तेमाल को वो छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके इस्तेमाल को छोड़ के कोई अच्छा घी यूज करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की होती है इंफीरियर गुड्स, कि जो इनकम के इंक्रीज होने की वजह से जिनकी डिमांड आप लोगों की डिक्रीज हो जाती है। एक होते हैं गिफन गुड्स। हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि जैसे ही किसी चीज की प्राइस जब इंक्रीज होती है ना, तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि चीज महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं। लेकिन गिफन गुड्स जो होते हैं, ये एक ऐसी चीजें होती हैं, इंफीरियर गुड्स की एक सब कैटेगरी होती है कि जब महंगी होती है ना, तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। ये एक ऐसे गिफन गुड्स एक ऐसी चीजें हैं। अच्छा, एक गिफन गुड्स जो है ना, इसको मैं आप लोगों की एग्जिस्टेंस इनकी होती है, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये ज्यादातर नहीं होता, कम कम होता है। एक तो ये तब होता है कि जब आप लोगों की जो चीज है ना वो इंफीरियर होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी चीज है ना कि जब इनकम इंक्रीज होती है ना, तो आप लोगों की हम लोगों ने कहा था कि इनकम इंक्रीज होती है तो आप लोग इसकी डिमांड को कम कर देते हैं, यानी कि अब आप लोग अमीर हो गए तो आप लोग इस सस्ती चीज को छोड़ देते हैं ना, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं कि उसी इंफीरियर गुड की हम लोग जब प्राइस बढ़ा देते हैं ना, ठीक है, हम लोग उसकी क्वालिटी अच्छी कर दी हम लोगों ने, तो कुछ भी हम लोगों ने कर दी क्योंकि उसकी अब क्वालिटी अच्छी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी हम लोग जो है क्वालिटी अच्छी की, तो हम लोग उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। जब प्राइस हम लोगों ने बढ़ा दी ना, तो वो जो लोग थे वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि प्राइस बड़ी है क्योंकि क्वालिटी अच्छी, तो वो उस चीज को खरीदना ज्यादा शुरू कर देंगे। ये होते हैं गिफन गुड्स, ठीक है। यानी कि ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई चीज पहले जो है ना वो घटिया समझी जाती थी, बाद में तो ब्रांड बन गया बहुत, तो आप लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, महंगा हो गया, ठीक है। और दूसरा ये तब होता है कि जब आप लोगों का जो इनकम इफेक्ट है ना वो ज्यादा होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि एक चीज जब महंगी हो जाती है तो आप लोग उसको छोड़ के उसकी जगह पे आप लोग कोई और दूसरी चीज, यानी कि दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट जो सस्ता होता है वो आप लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये जो गिफन गुड्स जो होते हैं, जब इनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो जो है ना प्राइस इंक्रीज होने से इनकी डिमांड भी इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि आप लोगों की एक तो ये है कि इनकम आप लोगों की बढ़ी, ठीक है, और दूसरा वो जो चीज है ना जो गिफन गुड्स होती हैं उसके मुकाबले में मार्केट में कोई चीज नहीं थी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम था, यानी कि उस चीज के मुकाबले में कोई और दूसरी चीज जो है ना वो मार्केट में नहीं थी। ऐसा भी होता है, गिफन गुड्स वो भी होते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है ना तो आप लोगों को पता है कि मैंने ये चीज आटा फॉर एग्जाम्पल कर ली, ठीक है, आटा है ना, ठीक है, अब वो इंफीरियर मतलब वो एक ऐसी चीज है आप लोग उसके बगैर नहीं गुजारा कर सकते, ठीक है। तो अब आटे की जब कीमत बढ़ती है ना, आप लोगों को पता है कि आटा तो हमने लेना ही लेना है, आटे के बदले में आप लोग कोई और चीज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आटे का कोई सब्स्टिट्यूट कोई नेमल बदल है ही नहीं। अब आप लोग ये देखते हैं कि आटे की प्राइस बढ़ी है तो आप लोग ज्यादा आटा खरीदते हैं क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मजीद प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये आप लोगों के गिफन गुड्स होते हैं, ठीक है। आगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक ऐसा है कि जिसकी वजह से आप लोगों की जो डिमांड कर्व है ना वो नेगेटिव स्लोप का ये मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने रखी मतलब ये जो आप लोगों की जो लाइन है यहाँ पे सारी आप लोगों ने प्राइस रखी और ये नीचे में जो लाइन है यहाँ पे आप लोगों की होती है डिमांड, तो ये आप लोगों की पहले प्राइस किस चीज की ये ज्यादा थी, ठीक है, ठीक है, इधर थी अगर फॉर एग्जांपल के ये क्यों नहीं कहा, हाँ इतनी अगर प्राइस थी तो डिमांड जो है ना वो फॉर एग्जांपल की इतनी थी, ठीक है, यहाँ पे यानी कि 15 थी प्राइस अगर और डिमांड जो है ना वो 5 थी। प्राइस यहाँ पे कम होगी ना, अगर चीज सस्ती होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, फिर जो है ना वो प्राइस कम होगी, फिर जो है ना जैसे डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये प्राइस जो है ना ये कम होती जा रही है, ठीक है, ये प्राइस नीचे आ रही है लेकिन डिमांड जो है ना वो आगे जा रही है, तो ये बनती है ऐसे स्लोप, ठीक है, ये प्राइस कम हो रही है साथ साथ डिमांड जो है ना वो बढ़ रही है, तो ये जो होती है इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव स्लोप। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप लोगों की डिमांड नेगेटिव स्लोप क्यों हो जाती है, डिमांड क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। लोग ये देखते हैं किसी एक चीज की प्राइस हाई या लो होती है ना तो लोग क्या करते हैं वो चीज छोड़ के कोई दूसरी चीज लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट आप लोगों का क्या होता है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों की ये जो स्लोप है ना ये नेगेटिव आती है, यानी कि ये नीचे की तरफ आती है। इनकम इफेक्ट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की प्राइस में चेंजेस आए हैं ना, ठीक है, तो आप लोग ये देखेंगे कि इनकम के लिहाज से अगर तो आप लोगों की इनकम ज्यादा होती है ना, बहुत ही ज्यादा होती है अगर इनकम, तो चीजें थोड़ी बहुत महंगी होती भी है ना तो भी आप लोग उनको खरीदते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की इनकम के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ गई है तो आप लोग क्या करते हैं इसकी डिमांड आप लोग ज्यादा कम कर देते हैं, तो इनकम का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि ये जो है ना नेगेटिव स्लोप आती है आप लोगों की डिमांड करती। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये दोनों इफेक्ट्स मिलके ही
होता है ना, जो कि आप लोगों का जो है ना वो प्राइस अफेक्ट होते हैं, इनका जो है ना वो सम होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है फार्मूला, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स दो ऐसी चीजें जो आपस में कंपीट कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे बटर और मार्जरीन जो है, ये दोनों चीजें, इनमें से जो चीज महंगी होगी लोग उसको छोड़ के दूसरी चीज कर ले लेंगे। कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं? जो दोनों की चीजें एक दूसरे के लिए जरूरी होती हैं, जैसे ब्रेड और बटर। अगर आप लोगों ने ब्रेड लेना है, साथ में आप लोगों को बटर तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग वैसे तो नहीं ब्रेड खा सकते। या आप लोगों ने एक शूज है, जैसे लेफ्ट शू और राइट शू, ये दोनों कंप्लीमेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगैर आप लोग एक चीज इनमें से आप लोग नहीं ले सकते, ये होते हैं कंप्लीमेंट्स होते हैं। डिमांड का क्या मतलब होता है? यानी कि डिमांड वो क्वांटिटी होती है किसी भी चीज की जो है ना बायर को, खरीदने वालों को ख्वाहिश होती है कि मैंने इतनी परचेज करनी है इस प्राइस पे, वो आप लोगों की डिमांड होती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को ये कहता है कि बाकी कोई भी फैक्टर्स, इनकम, पॉपुलेशन हो गया, चीज का टेस्ट हो गया, चीज की जो है ना जितनी भी होती है ना दूसरी चीजों की जो प्राइस होगी, उन सबको अगर आप लोग ना भी छेड़ें, सिर्फ अगर आप लोग जो प्राइस है ना उसको आप लोग कम या ज्यादा करें, तो उसकी वजह से आप लोगों की डिमांड जो है ना वो कम या ज्यादा हो जाती है। यानी कि प्राइस अगर आप लोग बाकी सारे फैक्टर्स ठीक वैसे ही रहे जैसे पहले थे, लेकिन सिर्फ अगर आप लोग किसी चीज की प्राइस को बढ़ा दें तो आप लोगों की डिमांड जो है ना वो डाउन हो जाती है। ये आप लोगों का होता है लॉ ऑफ डिमांड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल एक वो टेबल है जिसको आप लोग डिमांड ग्राफ भी कहते हैं, जो आप लोगों को किसी भी चीज की डिमांड और प्राइस के बारे में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस देता है, ठीक है, किसी भी चीज की। फॉर एग्जांपल प्राइस अगर 5 थी तो डिमांड जो है ना वो 3.5 थी, यहाँ से प्राइस कम हुई 4 पे चली गई, तो यहाँ से जो डिमांड थी ना वो बढ़ गई है, 3.5 से लेके 4.5 पे चली गई। ये जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है वैसे वैसे आप लोगों की डिमांड ज्यादा होती चली जा रही होती है। तो डिमांड और प्राइस के जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होते हैं उसको आप लोग डिमांड स्केड्यूल कहते हैं, ये भी आप लोगों ने याद करना है। डिमांड कर्व हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डिमांड कर्व एक वो ग्राफ होता है जो यानी कि डिमांड, ये आप लोगों की डिमांड कर्व होती है। डिमांड कर्व एक वो ग्राफ होता है जो आप लोग तभी बना सकते हैं जब आप लोग जो है ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान में आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आप लोग रखते हैं, उसके मुताबिक आप लोग जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग उसको डिमांड कर्व कहते हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे जो है ना वो डिमांड जो है वो कम होती चली जा रही होती है, ठीक है। आगे आप लोग देखें डिमांड फंक्शन। अगर देखें डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन एक इक्वेशन के हिसाब से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिमांड को, कि डिमांड में मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स होती हैं, जिनकी मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो डिमांड को जो है ना वो अफेक्ट कर रही होती हैं। उसकी प्राइस आ जाती है, उसके बाद आप लोगों की चीज का जो टेस्ट है, आप लोगों की चीज टेस्ट होगी, अच्छा टेस्ट होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, बुरा टेस्ट होगा तो डिमांड कम होगी। उसके अलावा और कौन सी चीज आ जाती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि आप लोगों की चीज के मुकाबले में जो दूसरी चीजें जितनी भी हैं उसकी प्राइस भी आप लोगों की डिमांड, आप लोगों की चीज की डिमांड को जो है ना वो अफेक्ट करती है। कंप्लीमेंट्री गुड्स की, यानी कि आप लोगों की कोई चीज ऐसी है, फॉर एग्जांपल आप लोगों का है चीज है ब्रेड है, ठीक है, और दूसरी कंपनी की चीज थी जो है ना वो बटर है, ठीक है। तो बटर जो आप लोगों का जो है ना बटर जो है ना वो महंगा हो गया है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि ब्रेड तो मेरी बिकनी है, तो लोग ब्रेड को भी महंगा कर देते हैं। या अब जो है ना आप लोगों की मतलब कंप्लीमेंट्री गुड्स के हिसाब से आप लोगों की जो डिमांड होती है वो भी आप लोगों की डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में आती है। आप लोगों की इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, इनकम कम होगी डिमांड कम होगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूचर की जो प्राइसेस है उसकी बेस पे भी अगर आप लोगों को लगता है फ्यूचर में प्राइसेस ज्यादा हो जाएगी तो आप लोग डिमांड जो है ना वो ज्यादा कर देते हैं ताकि आप लोग वो चीज पहले से लेके रख लें, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स होते हैं आप लोगों की डिमांड में, ये सारे जो है ना यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करने हैं, आप लोगों ने जहन में रखने हैं। इक्वेशन ऑफ डिमांड फंक्शन क्या होती है? क्वांटिटी इन डिमांड, क्यूडी का मतलब होता है क्वांटिटी इन डिमांड। क्वांटिटी इन डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी, आगे प्राइस, ए माइनस बी का मतलब होता है कि प्राइस में जितना चेंज आया होता है वो। अच्छा, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व जो होती है ना आप लोगों की ये वाली, ये ऊपर या नीचे जो है ना वो जो मूव करती है ना उसको हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। ये क्यों मूव करती है ये अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का मतलब होता है कि जब आप लोग ग्राफ बनाते हैं ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान, तो ये वाले डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं इनके चेंज होने की वजह से जो डिमांड चेंज हो रही होती है ना, तो उसकी वजह से आप लोगों की डिमांड कर्व मूव कर रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, ठीक है। अच्छा, क्यों चेंज हो रही है? हम लोगों ने यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं कि डिमांड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। आप लोगों की इनकम, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने इंफीरियर गुड्स हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी पढ़ा था हमने, उसके बाद कंप्लीमेंट्री गुड्स, आप लोगों के जो है टेस्ट, उसके बाद और भी बहुत सारे जो है ना नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं वो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इनको बारी बारी देखते हैं, कुछ 2-3 मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बाकी आप लोग खुद समझ लेंगे, बाकी आप लोगों ने खुद पढ़ना है ना, खुद समझने की कोशिश करनी है। हम लोग बात करते हैं इनकम की, ठीक है। अगर नॉर्मल गुड की हम लोग बात करते हैं,
आप लोग जो चीज बेच रहे हैं वो नॉर्मल गुड में है, ठीक है, यानी कि वो ऐसी गुड है कि आप लोगों की इनकम अगर इंक्रीज होती है ना तो आप लोगों की आप क्या करते हैं कि डिमांड भी इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों की इनकम इंक्रीज हुई और वो चीज कौन सी है, नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगी, आप लोग उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। जब डिमांड बढ़ाएंगे तो आप लोगों की डिमांड का राइटवर्ड मूव कर जाएगी, क्योंकि ये है ना डिमांड, ये बढ़ जाएगी, ये इधर चली जाएगी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिमांड पहले 15 थी तो आप लोग डिमांड 20 पे ले जाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ से आप लोगों की जो है ना वो कर्व, फॉर एग्जाम्पल पहले आप लोगों की डिमांड यहाँ पे है ना, ये देखिए ये 15 है, ठीक है, यहाँ पे 15 था फॉर एग्जाम्पल। अब आप लोगों की जो है ना इनकम इंक्रीज हुई है ना तो आप लोग डिमांड को यहाँ ले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 20 पे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर आप लोगों की जो है कर्व ऐसे बनेगी, तो ये वाली आप लोगों की लेफ्ट साइड होती है और ये वाली आप लोगों की राइट साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों की जैसे ही डिमांड इनकम जो है इंक्रीज हुई, नॉर्मल गुड था, डिमांड भी बढ़ गई और आप लोगों की डिमांड कर्व ने कहां शिफ्ट किया, राइट की तरफ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं, आप लोग समझे हुआ होगा तो आप लोग खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब आप लोगों की डिमांड बढ़ गई, तो हम लोगों ने पढ़ा जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देंगे आप लोग प्राइस को, ठीक है। और क्वांटिटी आप लोग अपनी चीज की मिकदार क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो आप लोग चीज को भी जो है वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने समझा। इसमें से आप लोग ये 2-3 जो है ना आगे खुद समझ लेंगे। मैं किसी और चीज की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, कंज्यूमर्स की दे देती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है किसी चीज को कंज्यूम जो करते हैं ना लोग, ठीक है, वो कंज्यूमर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कम हो गई है, तो अब लोग जो है जो आप लोगों की चीजों को लेते थे वो डिक्रीज होंगे। इसका मतलब क्या है, डिमांड आप लोगों की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे हम लोग ऊपर ग्राफ में आते हैं, यहाँ चलते हैं, ठीक है। पहले आप लोगों की डिमांड थी यहाँ, आप लोगों की डिमांड अब हो गई कम, यहाँ आ गई है, तो आप लोगों की कर्व क्या हो जाएगी, ऐसे। तो आप लोगों की कर्व ने कहा मूव किया, अब लेफ्ट वर्ड मूव किया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप लोगों की कर्व लेफ्ट वर्ड मूव करेगी। आप लोगों की प्राइस जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम हो गई है ना, लोग कम खरीद रहे हैं, तो आप लोग प्राइस को कम कर देंगे, लोगों को लालच देंगे, भाई प्राइस कम है, चीज ले लो। अच्छा, उधर से आप लोगों की जो क्वांटिटी होगी वो भी कम हो जाएगी फिर, ठीक है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आगे हम लोग जाते हैं मार्केट डिमांड कर्व में। मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है पूरी आप लोगों की मार्केट में डिमांड कितनी है, यानी कि आप लोगों की मार्केट में जो जितनी भी कितनी कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं, कंज्यूमर्स जो हैं यानी कि जो बायर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं और वो कितना खरीदने के काबिल हैं, ये आप लोगों की मार्केट डिमांड कर्व होती है। यानी कि पूरी मार्केट में आप लोग बताते हैं कि ये इस चीज की इतनी डिमांड है, लोग इतनी प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं, वो आप लोगों की मार्केट डिमांड कर्व होती है। ये भी मार्केट डिमांड कर्व भी नेगेटिवली स्लोप। डिमांड कर्व जो होती है ना, डिमांड कर्व, जब भी आप अपने डिमांड कर्व को प्राइस के अगेंस्ट अगर आप लोग प्लॉट करेंगे तो हमेशा आप लोगों की स्लोप नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आप लोग प्राइस बढ़ाएंगे, डिमांड का कर्व जो है, डिमांड जो है ना वो नेगेटिव आएगी। मैं आप लोगों को, ये आप लोगों की बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आता है कि कहाँ नेगेटिव स्लोप होगी, कहाँ पॉजिटिव स्लोप होगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखें, अगर तो दो चीजों के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाती है, तो वहां पे नेगेटिव स्लोप आएगी, ठीक है। जहां पे एक चीज बढ़ाने से दूसरी जो चीज है वो भी बढ़ती है ना अगर, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वहां पे जो है ना कर्व आप लोगों की पॉजिटिव होगी, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइस की तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि यहाँ पे प्राइस जो है ना वो जैसे जैसे आप लोग अगर उसको बढ़ाते चले जा रहे होते हैं ना तो आप लोगों की डिमांड जो है वो कम होती है, ये नेगेटिव स्लोप होती है, ठीक है। अच्छा, हम लोग अब टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेते हैं अपनी चीज की डिमांड को, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं आप अपने प्रोडक्ट के टेस्ट को, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग टेस्ट देखें, पहले आप लोगों की प्रोडक्ट का टेस्ट जो था ना, हम लोग उसको देते हैं 5 पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आप लोगों के आ गया 5 पॉइंट्स पे, यहाँ पे बना, ठीक है। और आप लोगों की जो डिमांड थी ना वो भी 5% थी। आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का, अच्छा ये अब देखें, टेस्ट में और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स है या डायरेक्ट है? डायरेक्ट है ना, क्योंकि टेस्ट जितना ज्यादा आप लोगों की चीज का टेस्ट अच्छा होगा, लोग उतना ही ज्यादा उस चीज को खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब क्या, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आने चाहिए। टेस्ट आप लोगों ने मजीद बढ़ाया, उसको आप लोग जो है ना 10 पे ले गए, ठीक है। यहां से लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड भी ज्यादा करेंगे, वो भी 10 पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 और ये भी 10, यहाँ पे आके आप लोगों की जो है ना, यहाँ पे इतनी जो है ना वो टेस्ट, तो यहां से इधर से आप लोग टेस्ट 15 पे ले जाएंगे तो लोग डिमांड में 15 पे चले जाएंगे, यानी कि आप लोगों की जो स्लोप है ना वो ये बनेगी। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, यानी कि एक चीज बढ़ाने से जब दूसरी चीज बढ़ रही होती है तो वहां पे हमेशा पॉजिटिव स्लोप आती है। ये आप लोगों को मुख्तलिफ चीजें देके ना आप लोगों के एमसीक्यूज में पूछने के बताएं, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आएगी या पॉजिटिव स्लोप आएगी।
ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें, पहले यहाँ पे टेस्ट 15 पे ले गए हैं ना, ठीक है, और उधर से फिर आप लोगों की जो डिमांड है ना वो भी फिर आप लोगों की ये 15 पे जो है वो चली जाएगी। यहाँ पे आप लोगों का 15 बनता है, सॉरी वो मैंने आगे निशान लगा दिया था, मतलब समझाने के लिए मैंने आप लोगों को वैसे जो है ना वो रफ से ड्रॉ करके बताया है। तो ये आप लोगों ने, ये चीज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, आप लोगों को पूरी इकोनॉमिक समझ में आ जाएगी। आज का हमारा हो गया है लेक्चर कंप्लीट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और आगे रिकमेंड जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाएंगे। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।